तो राज्य में कांग्रेस सरकार के बारे में क्या कहेंगे आप? तो इतिहास के कालखंड की सबसे कमजोर, निकम्मी, नाकारा, भ्रष्ट और अकर्मण्य सरकार है। शिक्षकों से जब रूबरू होते हैं तो शिक्षक कहते हैं ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो आप बता रहे हो अराजकता का माहौल है प्रदेश में, तो इसके लिए दोषी कौन है, संगठन या पार्टी? संगठन तो कांग्रेस का कभी रहा नहीं। ये जरूर है कि अखबारों में जब उनकी बैठकें होती हैं तो कपड़े फटने की खबरें जरूर आती हैं। सरकार पर दबाव की जहाँ तक बात आती है तो किसका दबाव मानते हैं आप? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को यहाँ से अच्छा पूंजी मिलती होगी राजस्थान से। पूंजी से आपका तात्पर्य क्या रहेगा? कि कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को कोई फीड करता होगा तो गहलोत जी करते होंगे। भाजपा को कामयाबी नहीं मिल पा रही है। जब जीतते तो मुझे लगता है कि उसका फ्लेवर और उसका आनंद उत्साह अलग होता। गुटों में बटी है प्रदेश में भाजपा। ये राजनीतिक दल है, भजन मंडली नहीं है। नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। आज इस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, वे हैं राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी पूनिया। श्री पूनिया इन दिनों प्रदेश के विभिन्न जिलों के दौरों पर आए हैं। क्या भाजपा की स्थिति है धरातल पर, आइए उनसे जानते हैं। पूनिया जी, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। आप धन्यवाद। प्रदेश के विभिन्न जिलों के दौरे पर आए हैं, तो धरातल में भाजपा की क्या स्थिति मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी जो पहले जनसंघ था, उसके काम करने का एक विशेष तरीका है और उस तरीके को संगठन कहते हैं। बहुत नीचे तक, धरातल तक, हम चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, संगठन के हिसाब से काम करना हमारी खूबी है। मैं तो खुद संगठन का व्यक्ति हूँ, बहुत वर्षों तक संगठन का काम किया है। इसलिए मेरी व्यक्तिगत भी और पार्टी की भी मंशा है कि संगठन नीचे तक मुखर हो, मजबूत हो, और संगठन मजबूत होगा तो हर तरीके के राजनीतिक सवाल का जवाब हम दे पाएंगे। और इसलिए मेरा मिशन है कि हम 52,000 बूथों तक पार्टी हमारी नीचे तक काम करे। अच्छा ये है कि पार्टी की एक सामाजिक शक्ल भी लोगों ने कोरोना के कालखंड में देखी है। कोरोना के कारण राजनीतिक मुद्दों पर जिस तरीके से मुखरता चाहिए थी वो कोरोना के कारण नहीं हो पाई, लेकिन सदन में और सदन के बाहर भी पार्टी और पार्टी के मोर्चे मजबूती से काम करें, इसकी मेरी विशेष कोशिश है। इसलिए मैं पूरे राजस्थान के, अभी आदिवासी क्षेत्रों में था, उससे पहले पश्चिमी राजस्थान में था और अभी बीकानेर संभाग के दौरे पर हूँ। हर क्षेत्र की अपनी खूबियाँ, विशेषताएं और वहाँ की समस्याएं हैं, चुनौतियाँ हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे दौरे के दौरान उनका संकलन भी हो और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जब कोई नेता जाता है तो उनको उत्साह मिलता ही है, एक दिशा काम करने की मिलती है। तो इस लिहाज से मैं पूरे राजस्थान के दौरे पर हूँ। पुणे जी, आप पार्टी को मजबूत करने के लिए दौरे पर हैं, तो राज्य में कांग्रेस सरकार के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पा रही है? क्या वो जनता को सुशासन दे पा रही है? मैं 1992 से राजनीति में हूँ, युवा मोर्चे के मार्फत राजनीति में आया था। सरकार कांग्रेस की पहले भी रही है और आज भी है, लेकिन अब तक की जितनी सरकारें हैं, ये 3 वर्ष का यदि लेखा जोखा करें तो इतिहास के कालखंड की सबसे कमजोर, निकम्मी, नाकारा, भ्रष्ट और अकर्मण्य सरकार है। किसानों से वादा खिलाफी की, कर्जा माफी के लिए, बेरोजगारों से भत्ते और रोजगार के लिए वादा खिलाफी की, जन सुरक्षा का भरोसा दिया था लेकिन जन सुरक्षा देने में नाकामयाब हुए। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री करते थे, लेकिन खुद शिक्षकों से जब रूबरू होते हैं तो शिक्षक कहते हैं ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं और वो आहत होकर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे महकमे में भ्रष्टाचार है तो मैं क्या करूं। तो ये राजस्थान की सरकार की, अशोक गहलोत की, कांग्रेस पार्टी की सरकार की वानगी है। तो क्या मानते हैं सर, इसके लिए दोषी किसको मानते हैं, संगठन को या पार्टी को? देखिए, कांग्रेस में आज जो आप बता रहे हो अराजकता का माहौल है प्रदेश में, सुशासन की जगह कुशासन है, तो इसके लिए दोषी कौन है, संगठन या पार्टी? संगठन तो कांग्रेस का कभी रहा नहीं। कांग्रेस तो केवल जातियों में, पंथ में बांट के वोट बैंक की राजनीति करती थी। कांग्रेस का धरातल पे कोई संगठन नहीं है, न ऊपर है न नीचे है। इतने अरसे के बाद उनकी ब्लॉक की, जिले की इकाइयां नहीं बनी और कभी देखा नहीं उनका मेंबरशिप ड्राइव कैसे होता है, उनकी बैठकें कैसे होती हैं। ये ज़रूर है कि अखबारों में जब उनकी बैठकें होती हैं तो कपड़े फटने की खबरें ज़रूर आती हैं। दूसरा, संगठन नहीं होने से और संगठन के भीतर उनके झगड़े होने से उसका असर गवर्नेंस पे पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के ज़्यादा कोई दोषी हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, कि जो जुगाड़ की सरकार चला रहे हैं, लेकिन सरकार पर इतना दबाव है कि नैतिक और अनैतिक रूप से राजस्थान में जिस तरीके का वातावरण बना है, तो अशोक गहलोत इसके खुद जिम्मेवार हैं, क्योंकि किसी भी
दल का, किसी सरकार का मुखिया होता है, वो सीधे सीधे जवाबदेह होता है। सर, सरकार पर दबाव की जहाँ तक बात आती है तो किसका दबाव मानते हैं आप? देखिए, 2018 में जब सरकार बनी थी तो राजभवन में और 2 मुख्यमंत्री के नारे लगे थे। मंत्रिमंडल के बंटवारे पर झगड़ा हुआ, सचिवालय के कमरों के बंटवारे पर झगड़ा हुआ। कांग्रेस का आलाकमान इतना कमजोर है कि राजस्थान उनकी प्राथमिकता में नहीं है। हो सकता है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को यहाँ से अच्छा पूंजी मिलती होगी राजस्थान से, लेकिन राजस्थान को आलाकमान ठीक तरीके से देखता होगा, इसकी संभावना कम है। और इस लिहाज से ये जब परिस्थितियां जब कमजोर होती हैं तो उसका असर, अंतर्कलह का, अंतर्द्वंद का असर सरकार पर सीधे सीधे पड़ता है, और इसलिए सरकार कमजोर है। पुनिया जी, अभी आपने बताया पूंजी मिलती होगी, तो पूंजी से आपका तात्पर्य क्या रहेगा? राजस्थान और पंजाब और छत्तीसगढ़ 3 प्रदेशों में मात्र कांग्रेस की सरकार है। 1885 की कांग्रेस पार्टी, और उसके बाद लगातार इतनी बड़ी पार्टी जिसने पूरे देश पर राज किया, वो व्यक्तिगत तौर पर भी, दिमागी तौर पर भी आर्थिक तंगी से भी गुजर रही है। और मुझे लगता है कि राजस्थान में जिस तरीके का भ्रष्टाचार है वो यही संकेत करता है कि कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को कोई फीड करता होगा तो गहलोत जी करते होंगे। जिस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार है उसके पीछे एक दबाव दिखता है कि उनको फंड करना पड़ता होगा केंद्र की पार्टी के लिए। पुनिया जी, कांग्रेस सरकार सुशासन देने में कामयाब नहीं हो पा रही है और लोग परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद भाजपा को कामयाबी नहीं मिल पा रही है। उप विधानसभा चुनाव देखें तो उसमें भी भाजपा को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हाल ही में पंचायत जो चुनाव हुए उनमें भी भाजपा को शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या मानते हैं ऐसे में आप, क्या भाजपा कांग्रेस सरकार के कुशासन के बारे में लोगों को बता नहीं पाई, या विभिन्न गुटों में बटी हुई है भाजपा जिसके चलते उसको नुकसान का सामना करना पड़ा? 2 पक्ष हैं, थोड़े आंकड़े दुरुस्त करने चाहिए और उसको ठीक से समझना चाहिए। आज़ादी के बाद और पंचायती राज बनने के बाद राजस्थान में किसी विपक्षी दल को पहली बार बढ़त मिली है। 33 जिला परिषदें, उस पर 18 पे भारतीय जनता पार्टी काबिज है, पहली बार। नहीं तो अन्यथा चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार को, जिला परिषदों पे बढ़त उन्हीं को मिलती है। ये पहला अवसर है। दूसरा, इसमें 18 से भी ज़्यादा हम लोग होते हैं। हम जब सत्ता में थे तो हमारी 21 जिला परिषदें थी, हम और हो सकते थे। हमारी अपनी कमजोरियों के कारण बूंदी, अजमेर और बारां ये जिला परिषदें हमारा बहुमत होते हुए नहीं आई। लेकिन जिला परिषद के सदस्यों का टोटल आंकड़ा देखेंगे तो 1100 में से 550 से भी ज़्यादा हम लोग काबिज हैं। कांग्रेस जिला परिषद की संख्या में नीचे है। उप विधानसभा चुनाव में भी उपचुनाव की जो सियासत है, उपचुनाव की जो गणित है, उपचुनाव की जो परिस्थितियां थी वो अलग थी। मैं मानता हूं कि जब जीतते तो मुझे लगता है कि उसका फ्लेवर और उसका आनंद उत्साह अलग होता। हारे तो कार्यकर्ताओं के बीच में मनोबल भी गिरा और ये कहने का अवसर सरकार को मिला, लेकिन वो सरकार के पक्ष में कोई मैंडेट नहीं था। वहाँ की जो परिस्थितियां थी, यदि आप उसका आकलन करेंगे विधानसभावार, तो वोटों का विभाजन ये एक बड़ा कारण था, वहाँ के स्थानीय मुद्दे बड़ा कारण था, टिकट का वितरण बड़ा कारण था, और उस टिकट वितरण की और मैनेजमेंट की कमी हमने भुगती। ये जाहिर सी बात है, इसमें मुझे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन वो उपचुनाव की जीत कांग्रेस को मैंडेट नहीं था, मैं इतना कह सकता हूँ। पुनिया जी, हाल ही में आप जिले के दौरे पर आए हैं, गुटों में बटी है प्रदेश में भाजपा, तो 2023 के जो चुनाव हैं उनमें जीत का परचम कैसे लहराओगे आप? गुटों में बटी भाजपा को एकता के सूत्र में बांधने का क्या मंत्र है आपका? ये राजनीतिक दल है, भजन मंडली नहीं है, और इसलिए कई बार भजन सत्संग में भी मंजीरे वाले की, ढोलक वाले की, हारमोनियम वाले की भी नहीं बनती। तो छोटे छोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पार्टी का चरित्र ये कि 90 के बाद देखेंगे तो जब जब हम चुनाव में गए हम 120, 163 इस बहुमत के साथ गए। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में जब आई है, सत्ता में आई है तो जुगाड़ से आई है, 90, 95, 99 सीटें आई हैं। विपक्ष में जब कांग्रेस आई है तो 56 और 21 सीटें उनकी आई हैं। हम आए हैं 70+। यानी कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, हमें जनता अच्छे तरीके से आशीर्वाद देती है, मैंडेट देती है। रही बात आपस के गुटबाजी के बिखराव की, कांग्रेस से तुलना करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान भी मजबूत है, पार्टी का संसदीय दल भी मजबूत है, और ये जो खबरें सोशल मीडिया और मीडिया पे चलती हैं ये पार्टी के भविष्य का निर्धारण नहीं करती हैं।
इसलिए इससे पहले राजनीतिक तौर पर जो कुछ कहा जाए, लिखा जाए, वो पार्टी को कमज़ोर नहीं कर सकता। अल्पकालीन समय पे उसकी चर्चा जरूर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के मुकाबले हम बहुत आगे हैं। और इस बार मैं दावे से कह सकता हूँ, आपके इस चैनल पर बैठा हूँ, सरकार बनने के बाद भी आऊँगा, लेकिन इस बात के साथ आऊँगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। धन्यवाद पुनिया जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बातचीत कर रहे थे राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी से। आगामी किसी शख्सियत से मुलाकात के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते पूनिया। धन्यवाद साहब। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again